Good morning students. In previous lecture we discussed about the one sentence answer. Now we are going to start 3-4 sentence answer of this chapter. First question is, make a sketch of human nerve cells and what functions do nerve cells perform. वो कह रहा है कि हमने जो नर्व सेल है उसको बनाना है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो बताने हैं. सबसे पहले जो नर्व सेल होता है ना उसकी लेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है. नर्व सेल की जो लेंथ होती है वो बहुत लॉन्ग होती है. देखो उसमें जो आपको पता है सेल बॉडी, आपको पता है ये जो भी सेल बना हुआ है ये उसकी सेल बॉडी है. फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है. फिर उसमें क्या होती हैं, उसके जो आसपास है वो क्या है, उसकी डेंट्रिटीज़ हैं, राइट. उसके क्या है, डेंट्रिटीज़ हैं. फिर उसके बाद जो लॉन्ग है ये, तो उसका वो क्या होता है, एक्सॉन होता है. जो लॉन्ग है ये वो एक्सॉन है और जो उसका नेक लास्ट है वो नर्व एंडिंग है. ये नर्व सेल है, ये उसकी शेप है कि ये लॉन्ग होता है, राइट. उसका न्यूक्लियस बताया है, उसके डेंट्रिटीज़ बताई हैं. फिर उसका एक्सॉन किसको बोलते हैं, जो उसका लॉन्ग जैसी शेप है उसको एक्सॉन बोला जाता है. जो उसका एंड होता है उसको नर्व एंडिंग बोलते हैं, राइट. तो ये था मेरा नर्व सेल. अब वो कहते हैं कि आपको इसको अपनी नोटबुक पे अच्छे से बनाना है. उसके बाद वो कहते हैं व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल परफॉर्म. अब जो फंक्शंस है नर्व सेल क्या होता है, लॉन्ग होता है. आपको मैंने बताया था जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे उसका वर्क होता है, जैसे उसका फंक्शन होता है, वैसे ही जो नर्व सेल का फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. देखो द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस. जो नर्व सेल है वो ट्रांसफ़र और रिसीव करता है मैसेजेस को. नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जिसके कारण वो कंट्रोल करने में, अब वो क्या कर रहा है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र और रिसीव कर रहा है, दोनों कर रहा है. अब वो हेल्प करता है कंट्रोल करने में और कोऑर्डिनेट करने में द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको उसमें उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में और उसको कंट्रोल करने में, ठीक है, हेल्प करता है. कौन, नर्व सेल. क्योंकि ये नर्व सेल की वजह से ही मैसेजेस ट्रांसफ़र और रिसीव हो रहे हैं, जिसके कारण वो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वर्क करने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है. ओके. नेक्स्ट, explain the types of organisms on the basis of number of cells. Explain the types of organisms on the basis of a number of cells. अब जो टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के वो हमने डिस्कस करने हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. कि जो सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के होते हैं. आपको पता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी है, मेड अप ऑफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर. और जिनकी तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल्स. ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं सिंगल सेल से, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. इट्स एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामोशियम. ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल से ही बने हैं. दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. फिर मल्टी सेलुलर में दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. जो बहुत सारे सेल्स से बने हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. इट्स एग्जाम्पल्स ह्यूमन, अदर एनिमल्स, प्लांट्स. दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, नॉट अ वन सेल, राइट. तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेलुलर के और यूनिसेलुलर के. क्लियर. और नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया. कि वो सीडोपोडिया की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड इट्स फंक्शंस इन अमीबा. और उसका क्या फंक्शन होता है अमीबा में.
जो अमीबा है वो है हैविंग इरेगुलर शेप। अमीबा इज़ एन एनिमल हैविंग इरेगुलर शेप, उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, जो उसकी शेप है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ड्यूरिंग दिस द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूड आउट ऑफ इट्स बॉडी, जिसके कारण उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग तरह की लेंथ को वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग तरह की अपनी बॉडी में से अलग अलग लेंथ को वो निकालता है, ठीक है, उसकी लेंथ सेम नहीं है, अलग अलग लेंथ को निकालता है। दैट इज़ हाउ सीडोपोडिया इज फॉर्म, जिसके कारण वो सीडोपोडिया में फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो अपनी लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, और अब इसमें अपनी सीडोपोडिया के दौरान वो अपनी लेंथ में अपनी लेग्स को फोल्ड कर देता है, ठीक है, तो इसके कारण उसकी लेंथ में वेरी होता है, उसकी लेंथ सेम नहीं रह रही है। दैट इज़ हाउ सीडोपोडिया इज फॉर्म, जिसके कारण इस तरह से सीडोपोडिया फॉर्म्ड होता है। ड्यूरिंग दिस द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूड आउट ऑफ इट्स बॉडी, दैट इज हाउ सीडोपोडिया इज फॉर्म्ड। सीडोपोडिया फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, वो कह रहा है मूवमेंट और फूड को कैप्चर करने में सीडोपोडिया हेल्प करता है। सीडोपोडिया फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, फूड को कैप्चर करने में और मूवमेंट करने में वो हेल्प कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज राइट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। राइट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, कौन कौन से फंक्शंस हैं प्लांट सेल के सेल वॉल में? इट गिव्स शेप एंड रिगिडिटी टू सेल, वो कह रहा है वो शेप प्रोवाइड करता है और रिगिडिटी प्रोवाइड करता है किसको? सेल्स को। इट प्रोटेक्ट्स द है, प्रोटेक्शन करता है। जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स और ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती है। वो सेल वॉल क्या करता है, उसको शेप देता है, रिगिडिटी करता है सेल को, फिर वो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है का किस किस से? जैसे वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर्स में, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक में मॉइस्चर, इन सब चीज़ों से उसको वो सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन जीन। जीन्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पर लोकेट होते हैं। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जीन है इज़ अ यूनिट है, इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का यूनिट है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, वो कह रहा है वो कंट्रोल करता है ट्रांसफर करने में हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाने में। फिर सर्टेन करेक्टर्स सच एज, वो कह एक जीन्स की वजह से ही जो हमारे करेक्टर्स होते हैं जो हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं। आपको पता है कि आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हो, तो आपके वो जो करेक्टर्स हैं वो जीन्स की वजह से ही आप तक आए हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सर्टेन करेक्टर्स सच एज कलर्स ऑफ आई, स्किन कलर, कर्ल ऑफ हेयर, हाइट आर रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, इसीलिए तो वो हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, इसके कारण जीन्स के वजह से ही जो बच्चे में डिफरेंट करेक्टर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का वो यूनिट है, ये ट्रांसफ़र करता है हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स को, उनको वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, वो उसके हाथ में है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर फिनिश्ड हो गए हैं। इन 3-4 सेंटेंस आंसर्स को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। 5 ही हैं, इनको आपको अच्छे से राइट और रिवाइज करना है और वीडियो देख के करना है, बिना वीडियो देख के ये सब नहीं करना है। जो आज का यहाँ पे
फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट में हम साइंटिफिक रीजंस नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।